हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जीके बैंक पे। 71वीं बीपीएससी के लिए ऑफलाइन मोड में हर जगह टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप लोग दे भी रहे होंगे। जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है और ये सेट नंबर 1 है। हालांकि मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया है, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 150 और वीडियो भी लंबा, ऐसा मतलब ये मतलब बनता नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को जब तक आप थोड़ा सा समझते हुए नहीं चलिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि आप इतना आप समझ ही रहे हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बाँट दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में 77 क्वेश्चन नंबर तक एनालिसिस हो चुका था। इस वाले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और 78 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। 78 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गाँव के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। मीन्स ये पूछना चाह रहा है कि ये जो भारतीय मानव विकास है रिपोर्ट है, ये किन किन सेक्टर्स में अपना रैंक नहीं जारी करती है या इंडेक्स नहीं निकालती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा में निकालती है, शिक्षा से संबंधित एजुकेशन में भी निकालती है, हेल्थ में भी निकालती है, बेरोजगार में नहीं निकालती है। बेरोजगार में अगर ये निकालने लगी तो फिर सरकार का जो होगा वो सामने आ जाएगा, पोल खुल जाएगा। तो बेरोजगार में ये नहीं निकालती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, विलेज लेवल पे नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, ये स्टेट लेवल पे भी है। निकालती कौन है? तो ये निकालती है नीति आयोग। 79 नंबर। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? एसबीआर, एसएलआर, सीबीआर, सीएलआर। तो ये कहलाता है सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो इमरजेंसी फंड आप बोल सकते हैं, वो अपने पास भी एक हिस्सा अपने पास रखती है। वो हिस्सा किस फॉर्म में हो सकता है? तो वो हिस्सा आपका नगद फॉर्म में भी हो सकता है, वो हिस्सा आपका गोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो हिस्सा आपका एक होता है प्रतिभूति फॉर्म में, वो भी हो सकता है। इसी का जब सिर्फ नगद फॉर्म में हम रखेंगे, जो बैंक अगर रखती है, तो उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये सिर्फ नगद फॉर्म में होता है, लेकिन एसएलआर तीनों फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80। गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र क्या है? गिफिन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिन पे हम अपने आय का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च करते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, हमारी नीड नहीं है, लेकिन हम अपने आय का एक अच्छा खासा हिस्सा उस पर खर्च करते हैं। हालांकि मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा? घटेगा। प्राइस बढ़ा मतलब डिमांड उसका घटेगा। लेकिन इसके केस में अपोजिट होता है। इसके केस में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी बढ़ता है। तो ये क्या है? ये ऊपर की ओर झुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दबाव के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान नहीं, आग्नेय चट्टान तो डायरेक्ट ये ज्वालामुखी फटा और ये लावा जो होता है वो बाहर जम जाता है, और ये ठंडा होने के बाद ये आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक कहलाता है। ये थोड़ा सा पुरान हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ये ताप और दबाव के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाता है, और यही पूछ रहा है। तो मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान जो आप कह लें। तो ये हो जाएगा 80 नंबर सॉरी 81 नंबर का डी। वर्ष भर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? वर्ष भर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। 30 बोलिए या 35 बोलिए। इस बीच में जो हवाएं चलती हैं उसे पश्चिमी हवाएं कहते हैं। 83 नंबर। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी
मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पे है नामचा बारवा। यहीं से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और इसी को ऐसे यू टर्न लेते हुए ऐसे घुसती है। तो कहाँ से यू टर्न लेती है? नामचा बरवा से। हाइट इसका कितना हो जाएगा? 77-82 के अप्रॉक्स इसका हाइट है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी वेस्टर्न घाट माउंट, ईस्टर्न घाट माउंट, जहां मिली वही है हमारी नीलगिरी माउंटेन रेंज। और ये है इंडिया, और नीलगिरी के नीचे आता है यहाँ पे अन्नामलाई। ये हो जाएगा अन्नामलाई। इसके बीच में जो है ये है पाल घाट। गोरम घाट अरावली रेंज में है। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है? मिट्टी कृषि हम कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। बुआई कटाई कैसे कर ले? पहले पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, ठीक है। फिर सिंचाई, जब तक हम कुछ रोपे ही नहीं तो उसका हम सिंचाई कैसे करेंगे? पहले हम बीज डालेंगे ना, पहले बुआई करेंगे, फिर उसका देखभाल करेंगे, उसको पानी देंगे, खाद देंगे, तब जाके लास्ट में कटाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अकॉर्डिंग कुरुंग कुमे जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है। दशकीय, दशकीय में पूछ रहा है। डेकेडल ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसका लगभग 111.01% है। और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ये आपका नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो नागालैंड जो है इसमें ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो सबसे कम आया था। इवन बोल सकते हैं आपकी निगेटिव देखा गया था। निम्नलिखित में से भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट कितना नहीं है? कौन है? तो टोटल हॉट स्पॉट इंडिया में 4 है। पूर्वी हिमालय है, सुंदरलैंड है, पश्चिमी घाट है, गारो हिल्स नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है। कौन सा इकोसिस्टम स्थिर है? तो स्थिर इकोसिस्टम किसे बोलेंगे? जो समय के साथ भी खुद को ढाले रखें। तो वन नहीं, रेगिस्तान नहीं, समुद्री। समुद्री जो इकोसिस्टम है वो स्थिर कहलाता है। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, सही है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, सही है। क्षुद्र ग्रह जो है बेल्ट वो मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं, बिल्कुल नहीं, ये जुपिटर की कक्षाओं के बीच में मिलता है। मंगल और जुपिटर बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह सीरीस सबसे बड़ा है, सही बात है। ये जो है वो बौना ग्रह भी है, बौना ग्रह। तो इसका पूछ क्या रहा है? सही कथन चुने। तो 3 सबसे पहले छांटिए जिसमें 3 है। अब है 1-2 किसमें है? 1-2 इसमें भी है, इसमें भी है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति कहाँ मिलती है? तो बैगा जनजाति जो है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हालांकि ये झारखंड में भी है। क्यों है? क्योंकि आप यूपी का जो ये झांसी वाला एरिया देखिएगा जो ऐसे थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, इधर एमपी हो जाता है, इधर झारखंड हो जाता है और यहाँ से छत्तीसगढ़ जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी निवास करते हैं बैगा जनजाति। इस वजह से ये एमपी में भी थोड़ा आपको मिल जाएगा, थोड़ा झारखंड में भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा यहाँ क्या है, थोड़ा ही मिलेगा। मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। वैसे भी जनजातियाँ जो होती हैं जब भी पूछा जाता है कि ये जनजाति कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया जाता जिसका बॉर्डर एक दूसरे से शेयर करता है। जैसे मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश का बॉर्डर शेयर नहीं करता, मध्य प्रदेश से तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर नहीं करता, झारखंड का बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जनजाति वर्ड से रिलेटेड आए तो उसमें कभी भी, क्योंकि ह्यूमन का जो समुदाय होता है वो किसी एक, आप जैसे बोलेंगे हिंदू धर्म कहाँ का है, तो हिंदू धर्म सिर्फ मतलब इंडिया में ही तो नहीं है। तो ह्यूमन का जो एक कम्युनिटी होता है, एक खास समुदाय का कम्युनिटी जो होता है, जैसे
बैगा जनजाति है। तो ज़रूरी नहीं है इस एक एक फैमिली अगर यहाँ जाके यहाँ बस गया तो यहाँ कम्युनिटी बन जाएगा, एक फैमिली यहाँ जाके यहाँ बस गया तो यहाँ कम्युनिटी बन जाएगा। इसको बॉर्डर डिवाइड नहीं कर सकता। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा टोटल 13 कंट्रीज से गुजरती है। कौन कौन सा देश है? तो मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील सही है। स्पेन से नहीं गुजरती, सोमालिया से गुजरती, इंडोनेशिया से गुजरती है, टोगो से नहीं गुजरती, कांगो से गुजरती है, मालदीव से गुजरती है, मैक्सिको से शायद नहीं गुजरती, भारत से भी नहीं गुजरती, लेकिन केन्या से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए। 92 नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? नामीब नाम सुन के आपको याद आएगा वो उस कंट्री का नाम जहाँ से चीता आया था, नामीबिया। मध्य प्रदेश के कुन्हो नेशनल पार्क में जहाँ से चीता आया था उस देश का नाम है नाबीब, और उस देश का नाम जो पड़ा है इसी नाबीब रेगिस्तान के कारण पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो देश और ये रेगिस्तान कहाँ होगा? अफ्रीका महाद्वीप में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 93 नंबर देखिए, इसमें पर्वत है, महाद्वीप है, मिलान करना है। तो इंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, इंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। चिली देश सुने होइएगा लंबे ऐसे ये पर्वत है मतलब यहाँ पे। अल्ताई का आल्पस देखिए, आल्पस फेमस है, ये कहाँ है? यूरोप में। कुछ आंसर एलिमिनेट कीजिए। ए का 4, ए का 4, सी का 1, सी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को काटती है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश कहाँ काटती है? तो ये अटलांटिक महासागर में काटती है, और जहाँ काटती है उसको नल आइलैंड बोला जाता है, नल आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? अब ये स्वर्ण त्रिभुज क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो इससे सटा है म्यांमार, म्यांमार के थोड़ा ऊपर ऐसे लटका हुआ है लाओस, यहाँ नीचे आ गया है थाईलैंड, और इसके पीछे से ऐसे है ताइवान, सॉरी वियतनाम। अब आप देखिएगा कि ये जो है एक ट्रायंगल बना रहा है, ये क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल बना रहा है। तो यही पूछ रहा है स्वर्ण ट्रायंगल। तो इसमें आपको वियतनाम टच होते दिख रहा है कहीं? बिल्कुल नहीं, वियतनाम तो साइड पकड़ लिया। तो ये तीनों कंट्रीज है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है? तो वियतनाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ था? तो बापू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों से दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कर्नाट वंश कर याद रखिएगा, जहां भी कर्नाट वंश आए ये मिथिला नगरी है, ये मिथिला नगरी का एरिया था। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो कर्नाट वंश के नान्यदेव जो कि कर्नाट वंश के संस्थापक थे, उन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। हरि सिंह देव जो थे वो लास्ट एम्परर थे, लास्ट शासक थे इस वंश के। और नरसिंह देव जो थे वो जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था उस एरिया में, मिथिला एरिया में, उस समय जो राजा थे वो नरसिंह देव थे, और ये तीनों कर्नाट वंश के ही हैं। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये जो पहला शासक था वो इल्तुतमिश था। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि बख्तियार खिलजी पहले किया था, हाँ किया था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना, उसको कुल खान की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दी थी बाजू बहादुर को। मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये है संथाल विद्रोह से। मांझी मतलब होता है मुखिया।
तो मांझी प्रथा किससे रिलेटेड है? संथाल से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में हुआ था। मुंडा कब हुआ था? 1899 से 1900 के दशक में हुआ था। चेरो कब हुआ था? 1800 के दशक में हुआ था। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो वो पत्रिका था प्रताप। तो पीर मोहम्मद मोहम्मद मुनीस ने प्रताप नामक पत्रिका में इसका जिक्र किया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद ने। किसने की? होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने। होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में दो जगह कौन कौन थे? एक एनी बेसेंट, एक तिलक जी हमारे। तिलक जी कहाँ की है? पूना में। एनी बेसेंट पूना में। एनी बेसेंट कहाँ की है? मद्रास में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है। कहाँ के थे वे? तो वे वहीं के थे जहाँ से हमारे राजेंद्र प्रसाद आए थे, जीरादेई मतलब सिवान। तो फूलेना प्रसाद कहाँ से थे? सिवान के थे। बिहार में एल्वेस्टिस जो कि एक चमकदार और रेशेदार खनिज होता है, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो एल्वेस्टिस जो है वो मुंगेर में पाया जाता है। जमुई फेमस है गोल्ड के लिए, पूर्णिया फेमस है जूट के लिए, और रोहतास फेमस है सीमेंट के लिए। सॉरी। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 3 क्षेत्र हैं भूकंप क्षेत्र। बिहार को सीधे बांट दिया गया है 3 क्षेत्रों में। एक साउथ बिहार नीचे वाला, एक मध्य बिहार और एक ऊपर वाला नॉर्थ बिहार। तो 3 क्षेत्र में बिहार बट गया है, 3 भूकंप क्षेत्र है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें हैं, मैप में देखिएगा, इस एरिया में पाया जाता है। ये जो एरिया कैमूर और रोहतास का आप देख रहे हैं, ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, नवादा और इधर जो भी है बांका, जो भी हो जाता है सारा, भागलपुर, ये सब क्या है? ये धारवाड़ चट्टाने वाली चट्टान है। अब ये किस पार्ट में मिलेगा? तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो कहाँ मिलेगा? साउथ ईस्ट में, मतलब दक्षिण पूर्व में। तो धारवाड़ चट्टानें कहाँ दिखेंगी? दक्षिण पूर्व में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा बिहार है। कब दिया? 2006 में। 2006 का साल बहुत फेमस है। इस समय आर्थिक सर्वेक्षण भी पहली बार हुआ था बिहार में। संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? बिहार से कितने सदस्य थे? तो टोटल 36 सदस्य थे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। किस राज्य में अल्पसंख्यक संख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियां दी गई? तो ये गुजरात में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियां दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1991 में। जीविका काफी चर्चित है इन दिनों, फॉर्म भी आया है, वैकेंसी भी इसमें आया है, बस चार्ज ही बहुत ज़्यादा है। तो जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। झांकी भी इससे रिलेटेड निकला था। बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए एक पहल लाया गया था। तो इसका मकसद था गरीबी उन्मूलन। ये भी 2006-7 के आसपास ही लाया गया था। किसके हेल्प से? तो वर्ल्ड बैंक के हेल्प से। ये हमको लगता है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनेगा इस बार, क्योंकि इस बार ये काफ़ी चर्चा में है। 111 निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था, सही है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों में को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया, ये भी सही है। इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य थे। बिल्कुल नहीं, 11 नहीं, ये 12 थे।
और 12वां जो था वो जिंजी किला था, कहाँ था? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन 1-2, सिर्फ 1-2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। मक्का उपजता गांव में है, लेकिन सम्मेलन हुआ दिल्ली में। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये प्राजक्ता कोहली है जो पहले भारतीय बने हैं टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। तो फेस ऑथेंटिकेशन राशन वितरण के लिए कहाँ शुरू होगा? तो हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया? संविधान हत्या दिवस क्यों मनाते हैं? इमरजेंसी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। डेट कौन सा था? तो 25 जून 1975, इसी दिन मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ है? अमरावती में है। कहाँ शुरू हुई? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन हुआ करती थी? हैदराबाद, जो कि अब हो गई है तेलंगाना की राजधानी। और अब जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है, और अमरावती में ही क्वांटम कंप्यूटिंग वैली शुरू हुई है, फर्स्ट भारत की। सबसे अधिक तेंदुओं वाला संख्या वाला महानगर या तथा भारत की तेंदुआ राजधानी, मतलब भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया है? तो ये बेंगलुरु बन गया है। कान्हा नहीं मार दीजिएगा। ये कौन सा स्टेट है? बेंगलुरु है। तो सॉरी, शहर है। तो बेंगलुरु बना है, जिसमें 80 से 85 के आसपास तेंदुआ है यहाँ पे। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की? उद्योग क्रांति कहाँ होगी? अब पंजाब में। बहुत हो गया खेती, अब होगा उद्योग क्रांति। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की? मतलब जमीन पर गया है, इसलिए अब संग्रहालय म्यूजियम बनेगा पानी के नीचे। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। कौन बनाएगा? याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में खबरों में रहे बगलिहार बांध, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद जो ये हुआ था, बगलिहार बांध का जो पानी था वो भी रोक दिया गया था। किस नदी पे है ये? चेनाब नदी पे है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, एक क्वेश्चन तो यहीं पे है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये भी बहुत अभी लाइमलाइट में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार प्रस्तावित किए हैं? मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, सही है। पैतृक संपत्ति से मतदाता अब पैतृक संपत्ति से वोट देने का अधिकार का क्या रिश्ता? तो ये नहीं होगा। संशोधित मतदाता सूचना पर्ची सही है। बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ये भी सही है। तो 1-3-4 कौन होगा? 1-3-4। महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? महिला संवाद बिहार में शुरू हुआ है। लगभग शायद 2 करोड़ महिलाओं से बात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 123वां नंबर, गले में थोड़ा खराश है, इरिटेट नहीं होइएगा प्लीज। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ब्यौरा है प्रदान करने वाले विदेश सचिव, तो हमारे विदेश सचिव कौन है? अभी मिश्री जी हैं, विक्रम मिश्री हैं। इनके साथ ये दोनों थी, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस देश में किया? तो अबू धाबी में। यूएसए तो आम वापस भेज दिया, अब अबू धाबी आम खाएगा, इंडियन आम। 125 नंबर, अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है? बिल्कुल नहीं, अंगोला एक सदर्न
अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में अंगोला सौर गठबंधन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर करने वाला 121वां नहीं 123वां देश बन गया है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन चुनना है तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी, ना ये ना वो। सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देशों में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान इसमें 5वां है। फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, सेकंड रैंक पे है चाइना, थर्ड रैंक पे आप गेस कर सकते हैं रसिया। ये तीनों को तो कोई टच कर ही नहीं सकता है। अब वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी का दिमाग ठिकाने आ गया था, तब से जर्मनी सैन्य खर्च में आगे रहता है। तो इसके बाद आता है जर्मनी, देन इंडिया। तो 5वां नंबर है हमारा इंडिया। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट WTO द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल गलत। यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% से घटकर 2.3% हो गए हैं। ये साल है, ये सही है डेटा। लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया, ये डेटा भी सही है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है असत्य कथन चुने, तो असत्य कथन तो सिर्फ ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सिलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। यह कंपनी किस देश की है? पाकिस्तान से जब वार हो रहा था, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उसमें तुर्की बहुत साथ दे रहा था पाकिस्तान का। तो सिलेबी कंपनी कहाँ की है? तुर्की की। भारत के पहले संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? सोनीपत में। ओम बिरला जो है हमारे स्पीकर, वो उद्घाटन किए हैं। यहाँ है, महोत्सव है, फेस्टिवल है और जगह है। मिलान करना है। अम्बुबाची असम। अच्छा, गलत चुनना है। कौन सा मिलान गलत है? खीर भवानी जम्मू कश्मीर सही। खुबानी फूल उत्तराखंड नहीं, ये उत्तराखंड नहीं है, ये लद्दाख है। चापचरकुट मिजोरम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुबानी फूल, ये गलत है। केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है, ये कथन किसका है? तो जब भी आप किसी भी PDF में या बुक में आप बजट का चर्चा सुनिएगा, पढ़िएगा या वीडियो में देखिएगा, तो वीडियो का या PDF का मतलब बजट का शुरुआत ही इस कोट से होता है, स्टेटमेंट से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गुरा ज़्यादा अप्पा राव का है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है? गरीबी का चर्चा हुआ था। 100% अच्छे स्तर पर स्नातकीय शिक्षा नहीं, ये बोला गया था कि स्कूली शिक्षा पे काम होगा। तो ये गलत है। क्या बोल रहा है? गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे भी बात हुआ था। 70% महिलाएं भाग लेंगी आर्थिक गतिविधियां में, इस पे भी हुआ था। ये भी शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है टैक्स से, पूरे देश भर से, तो उसमें से एक सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। तो ऑप्शंस चुनिए। ये हटा, ये हटा, 2 2। अब स्टेट गवर्नमेंट ले गई, उसके बाद जो होगा, जो हम कर्ज लिए हैं, हमारा देश जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट भरेगा, तो उसके बाद आ जाएगा 1, ये भी सही है। देन जो हमारे देश में योजनाएं चल रही हैं उनके लिए पैसा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब सी। चौथा नंबर पे रक्षा आता है, जिसमें 8%, लगभग 8%, एग्जैक्ट 8% इसमें जाएगा खर्चा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यापारियों को छूट प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। क्यों छूट मिलेगा? मेक इन इंडिया के तहत आयात में कमी नहीं, आयात में कहीं भी क्यों होगा?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है अब, उसमें आपको डिजिटली भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्डअप करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय बजट 2025-26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 12.75 लाख रुपए है, और ये स्टेटमेंट सही है। और जो वेतनभोगी नहीं है उनके लिए 12 लाख है। 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% आय देना होगा, ये भी सही है। चुनना क्या है? सत्य कथन, तो सत्य कथन दोनों है। 136 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी की वृद्धि कितना है? तो ये है 6.3 से लेके 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन चुनना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां है, सही है। सीमेंट उत्पादन में तीसरा है, जी नहीं, सीमेंट उत्पादन में सेकंड नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे और भी देख लेते हैं, निर्माण सेवा में 8वां है, वस्त्र परिधान में 6ठा है, ये दोनों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी आई है, सही है। वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि आई है, ये भी सही है। चुनना क्या है? असत्य कथन, तो ना तो 1 ना ही 2। 139 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि आई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने परसेंट की वृद्धि आई है? तो 6.2% में। सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट की वृद्धि आई है? तो 7.2%। और कृषि में कितने परसेंट की वृद्धि आई है? तो 3.8%। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारे देश में जो भी एनर्जी बनता है, सबसे बड़ा रोल कोयला का है, तो सबसे तो पहले एक आएगा जो कि सारे ऑप्शन में है। फिर है सौर, 1-2 लाइन से किस में है? ये। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को टफ बनाता है। हाइड्रो और पवन में टक्कर चलता है, टक्कर कैसा? तो ये 10.30% और ये 10.5%, सॉरी 50%। आप देख सकते हैं कितना माइनर सा इसमें गैप है। तो पहले आ जाएगा पवन, चौथा, तब तीसरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन है ये। आप चलिए, ये था हमारा जीके का सेक्शन, और ये ख़त्म होता है। थोड़ा सा साउंड इशू हो सकता है, गले में खराश था, तो इरिटेट नहीं होना है। और वीडियो को आप स्पीड में भी करके देख सकते हैं। कैसा लगा से मतलब ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तैयारी अपना करते रहिए। क्वेश्चन टैकल जितना ज़्यादा कीजिएगा, आई अगेन रिपीट, जितना ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। थ्योरी आप खुद से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करने का कोशिश कीजिए। सो ऑल द बेस्ट।